बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे की शरबत के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। तो चलें फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू बुखारा ले लिया और इमली ले ली है। साफ़ सुथरे से मेरे पास आलू बुखारा भी और इमली भी, ये इसकी आप शक्ल देख रहे हैं। काली काली सी इमली आपने नहीं ख़रीदनी, जो इस तरह से ब्राउन सी शक्ल होना चमक वाली, वो वाली आपने इमली लेनी है। अब आप क्या करेंगे जी, एक पैन में जिसमें आप बना रहे हैं ना, उसमें 2 गिलास आपने पानी ऐड करने हैं और इमली और आलू बुखारा इसमें ऐड कर देना है आपने सारा। इनकी आपने सेम मिकदार लेनी है, जितना आलू बुखारा होगा ना उतनी ही आपने इमली लेनी है और इनको आपने पानी में डिप कर देना है। इस तरह से आप इसको पानी में डिप करके ना इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने पकाना है। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक का आप वेट करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे और यहाँ पे अच्छी तरह ना इसको मिक्स करके आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके इसको आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। फिर आपने इसका पल्प जो है ना आपने तैयार कर लेना है। इसमें से जो गुठलियाँ, सीड्स जो होती हैं ना इनके, वो सारे आपने निकाल देने हैं। इस शरबत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत ही ठंडा और मज़ेदार सा शरबत होता है ये। जिगर और मैदे की को ठंडक पहुंचाने के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आपने लाजमी बना के ना इसको फ्रीज़ कर लेना है और रोज़ाना बना के पीना है। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, ये ड्रिंक बनाने बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे पल्प जो है ना बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था और ये देखें आप, ये मैं इस तरह से इसके सीड्स जो है ना निकाल लूँगी। अच्छे से दबा दबा के आपने सारा पल्प इसमें से निकाल लेना है और गुठलियाँ जो है ना इसकी सेपरेट कर देनी है। इस तरह से अच्छी तरह इसको दबा के ना इसमें से सारा पल्प निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने इसका सारा पल्प निकाल लेना है। एक और मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, कुछ हमने गुठलियाँ इस तरह से इसकी निकाल ली हैं। बाकी जो इसमें हल्के हल्के से चंक्स मौजूद होंगे ना, वो इस तरह से आपने इसकी सफाई कर लेनी है। कोई भी साफ़ सी छन्नी ले लें और सारा पल्प जो है ना उसके ऊपर निकाल लें और स्पैचुले की मदद से इसको हिलाते हुए ना आपने अच्छी तरह इसका सारा पल्प बाउल में निकाल लेना है। ये देखें जी, काफ़ी हद तक इसकी सफाई हो चुकी है। अभी ये यहाँ पे बहुत गाढ़ा हो चुका था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी मज़ीद इसको सफाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मेहनत जो कर रहे हैं तो उसका फल भी तो हमें पूरा मिलना चाहिए ना। अच्छी से इसका पल्प आपने निकाल लेना है क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो अच्छी तरह आपने सारा इसको साफ़ करके ना सारी गुठलियाँ इसकी निकाल लेनी है। ये देखें जी, कितने अच्छे से हमारा साफ़ सुथरा सा पल्प हमारे पास तैयार हो गया है। अब बाकी का काम इसका करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी सी वीडियो है और बहुत ही काम की वीडियो है क्योंकि इस शरबत से ना मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचती है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आपने ये बना के ज़रूर फ्रीज़ करना है। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने पैन में दोबारा से 1 कप पानी डाल लिया है और 2 कप इसमें चीनी डाल लिए हैं। अब इसको अच्छे से पकाना है और इसका हमने शीरा तैयार कर लेना है। गाढ़ा सा इसका शीरा तैयार करेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसका शीरा तैयार कर लेना है। ये देखें जी, ये यहाँ पे शीरा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें जी, इस तरह से आपने गाढ़ा वाला शीरा तैयार करना है। वो कहते हैं ना एक तार वाला शीरा, उस तरह का आपने ना गाढ़ा वाला शीरा तैयार करना है। और फिर इसमें जो इमली आलू बुखारे का हमने साफ़ सुथरा पल्प तैयार किया है ना, वो सारा इसमें निकाल लेना है। अब इसको अच्छी तरह पकाना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको इतना पकाएं कि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए और आपको महफूज करने में भी परेशानी ना हो। जितना आप इसको अच्छे से पका लेंगे ना, ये उतना ही टाइम निकालेगा, इसलिए आपने इसको गाढ़ा सा बनाना है। यहाँ पे अब 1/2 टी स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है और 1/2 टी स्पून सफ़ेद वाला नमक ऐड किया है और साथ में ये 2 से 3 लेमन का रस निचोड़ के ना आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छी तरह पका के इसमें से पानी जो है ना आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। ये देखिए कितना गाढ़ा सा हमारा पल्प बन के तैयार हो गया है इमली आलू बुखारे का। ये महफूज करने के लिए ना अब यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसी तरह आपने गाढ़ा सा ये शरबत बना के तैयार कर लेना है।
तो इमली आलू बुखारे का ये वाला शरबत हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। फिर इसको महफूज कैसे करना है, रेसिपी को पूरा देखिएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका था और बोतलों में भर के ना मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। और जितना जग में बचेगा ना उसका मैं आपको शरबत बना के दिखाऊँगी। इस तरह से बॉटल्स में भर के ना आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। मेहमान घर में आए या खुद अपने लिए बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। गर्मियों में इसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। आपने बना के ना इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है और रोज़ाना बना के पीना है। अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए। कोक वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी, ये बना के ना आपने शरबत ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने बाउल में ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल ली है और जो जग में हमारे पास पल्प बच गया था ना उसका हमने मज़ेदार सा शरबत तैयार कर लेना है। उसी जग में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे और सारा पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। अगर ये कम लगे ना आपको इसमें इसका शरबत, तो आप बोतल में से इसमें और डाल लें और मज़ेदार सा शरबत तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल किया था। इसमें बिल्कुल भी चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मज़े का हमारा आलू बुखारे का ये शरबत तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।